ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। वंदे वंदे वंदे। मोदी सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसे करने की हिम्मत अभी तक किसी ने नहीं दिखाई थी। मोदी सरकार के इस ऐलान से देश के करोड़ों लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनसे 5 गुना ज्यादा लोग खुश हो जाएंगे। ये एक ऐसा ऐलान है जिसे देखकर कट्टरपंथी और लिबरल जमात के लोग हिल गए हैं, लेकिन देश से प्यार करने वाले लोग 3 मिनट 10 सेकंड यानी कुल मिलाकर 190 सेकंड तक खड़े होने के लिए तैयार हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर एक होश उड़ा देने वाला दिशा निर्देश जारी कर दिया है। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अन्य औपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। मजे की बात देखिए कि लिबरल जमात के कई लोग जो फोन खरीदने के लिए 24 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, वो अब बोल रहे हैं कि वंदे मातरम के लिए 190 सेकंड तक कौन खड़ा होगा। वैसे आप इन लिबरल लोगों को रोने दीजिए, क्योंकि सरकार के इस ऐलान के बारे में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी शानदार है। वैसे ये खबर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा था कि वंदे मातरम हमारे ऊपर मत थोपो, हम तो अपनी माँ की इबादत भी नहीं करते, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है। बहरहाल अब ओवैसी जी और देश के सभी लोग इस ऐलान के बारे में एक एक चीज जान लीजिए। सरकार ने कहा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन एक साथ बजाए जाएं, तो पहले वंदे मातरम गाया जाएगा। इस दौरान राष्ट्रगीत गाने या सुनने वालों को सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिनकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड की है। अभी तक वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को ही राष्ट्रगीत के रूप में गाया जाता था, क्योंकि 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने मुस्लिम समुदाय की आपत्तियों को ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया था। मुस्लिम समुदाय के लोगों को वंदे मातरम पसंद नहीं था। मुस्लिम लोगों का कहना था कि वंदे मातरम में हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है, हम इसे नहीं गा सकते। बहुत मान मनव्वल के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों को मनाया गया कि पहले 2 पैराग्राफ ही गाने दीजिए, क्योंकि उनमें तो मातृभूमि की प्रशंसा हो रही है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि उस समय मुस्लिम लीग इससे भी संतुष्ट नहीं थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो पंडित नेहरू से इसे पूरी तरह से त्यागने का अनुरोध तक कर दिया था। बहरहाल वो समय निकल गया है। फिलहाल तो मुस्लिम समुदाय के लोग वंदे मातरम के पहले 2 पैराग्राफ ही नहीं गाते थे, मगर अब तो 6 के 6 गाने पड़ेंगे। कुछ दिन पहले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, हम तो कुरान की भी इबादत नहीं करते, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। इस्लाम में अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ऐसे में हम पर जबरदस्ती वंदे मातरम नहीं थोपा जाना चाहिए। बहरहाल जाते जाते आपको बता दें कि सिनेमा हॉल को इस नए नियम से दूर रखा गया है, यानी सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना और खड़ा रहना अनिवार्य नहीं होगा। केंद्र सरकार इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रही है। इस साल 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम पर ही रखी गई थी। परेड के दौरान वंदे मातरम की झांकी भी निकाली गई थी। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते, उम्मुल किताब कुरान है, हम कुरान की इबादत नहीं करते, कुरान अल्लाह का बिजावा कलाम है। और फिर यहाँ पर बोल रहे कि अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा। भाई ये तो संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। मैडम, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूँ, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है।